राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? मज़ा में है ना? आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे और दुर्गा पूजा का मस्ती आप लोग कर रहे होंगे, है ना? तो मस्ती के साथ साथ आप लोगों को पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि मस्ती और पढ़ाई दोनों साथ साथ अगर नहीं होती है तो फिर दिक्कतें में चल सकते हैं हम लोग। तो इसलिए दोनों चीज़ साथ साथ में करना है। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बुआ? वर्गमूल ना। तो वर्गमूल के मैंने बेसिक चीज़ों को जाना है और आज मैं उस पर आधारित क्वेश्चन करूँगा, ठीक है? उससे पहले शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे, मुश्किलों से भाग जाना क्या होता है? आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, आप लोग को भी, जितने भी लोगों हैं, सबको समस्याएं आती है। समस्याओं से लड़ना है और लड़ के समस्याओं को बता देना है कि तुमने गलत दरवाजे को खटखटाया है, ठीक है? और जब आप लड़ोगे तो समस्या भी अंत में थक हार के कहेगी कि मैं अब वापस जा रहा हूं और जीत आपकी होगी। लड़ना मीन्स परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करेंगे और प्रत्येक बाधाओं को काटते हुए हम लोग सक्सेस को पाएंगे, ठीक है? चलो बातें बहुत हो गई, हम चलते हैं अब वर्गमूल की ओर, ठीक है? वर्गमूल में देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं है? ए में कह रहा है 4, 5, सी में कह रहा है 3, डी में कह रहा है 8। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, कोई भी अगर परफेक्ट नंबर रहेगा, क्या रहेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा, तो उसके यूनिट डिजिट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। ये क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है? जब ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो उसके इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है, 5 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी और सी एंड क्या होगा? डी दोनों होगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन 2 होगा। ये गलत दिया हुआ है तो आप ऐसे कीजिए, ई कर लीजिए, ई में सी एंड डी कर लीजिए, ठीक है? इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। ओके, समझ में आ गया ना? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंक किसी विषम संख्या का इकाई अंक नहीं होगा? देखिए मैं पीछे ही पढ़ा हूं कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम संख्या का वर्ग क्या होता है बुआ? वर्ग विषम ही होता है ना, और सम संख्या का वर्ग सम होता है ना? तो देखिए कह रहा है कि कौन सा अंक किसी विषम संख्या का इकाई अंक होगा। देखिए पहले तो 3, 2, 3, 5, 2, 3, 7 और 8, ये किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है? नहीं होता है। किसी भी संख्या मतलब क्या? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का। ओके, तो देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? 6। तो भाई 6 तो पहले सम है तो वो तो होगा ही नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है? 7, 7 तो होता ही नहीं है। फिर क्या है बुआ? 1, हाँ 1 होता है। डी में क्या दिया हुआ है? 3, 3 तो होता नहीं है। तो क्या होगा बुआ? क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन भी? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा अंक पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक हो सकता है? देखिए अगर ये समझ में अगर आपको नहीं आ रही तो पीछे स्क्वायर रूट की वीडियो मैंने डाल रखा है, आप जा करके उसको देखिए, ठीक है? आपको सारा का सारा बन जाना चाहिए। देखिए मैंने बताया है कि जब घन निकालेंगे ना तो घन में कोई कंडीशन नहीं रहता है, वो सारे के सारे संख्या यूनिट डिजिट पे होते हैं। 0 से कितने तक? 9 तक। किसी भी संख्या को अगर हम घन करेंगे तो उसके इकाई अंक में कितना तक आएगा? 0 से लेकर के कहाँ तक आएगा? 9 तक आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2, 6, 8 होगा।
बी कह रहा है कि 1 होगा, 3 होगा तथा 5 होगा। सी कह रहा है 3 तथा 3, 6 तथा 9 होगा। डी कह रहा है सभी होगा। यानी कि क्या होगा बुआ इसका आंसर? डी। डी मतलब क्या? सभी। डी मतलब क्या? सभी। देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन? चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर कह रहा है कि संख्या 7 स्टार 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 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना? तो उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले, कुछ जानते हैं। जैसे कि बउआ आपको ये क्या दिया हुआ है 10, इसका हम स्क्वायर करते हैं और यहाँ कितना का स्क्वायर करते हैं 90 का स्क्वायर। ये भी कितने अंक की संख्या है? ये भी कितने अंक की संख्या है? 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा और 90 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8100। देखिए ये भी 2 अंक का संख्या और ये भी। जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो यहाँ आया कितने अंक की संख्या और यहाँ कितने अंक की संख्या आया 4 अंक की संख्या। यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि जब हम 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसमें अंकों की संख्या एक जगह 3 आता है और एक जगह कितने आता है 4 आता है। तो इसी तरह से आप दूसरे को भी करिएगा तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है, जो ये होता है आप लोग नोट बना के लिखिएगा। क्या? यदि किसी n अंक की संख्या को क्या किया जाता है? वर्ग किया जाता है। तो वर्ग किया जाता है तो उसके या उसमें अंकों की संख्या, उसमें किसकी अंकों की संख्या कितनी होगी बुआ? 2n या 2n-1 होगा। देखिए मान लेते कि कोई n अंक की संख्या, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा हो सकता है ना। अगर n अंक की कोई संख्या दिया हुआ है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितना अंक आएगा ये आपको कहा गया है। तो ये उसमें अंक जो आता है ना वो 2n आएगा या 2n माइनस कितना आएगा 1 आएगा। जैसे यहाँ देखिए ये कितने अंक की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे 2n संख्या या तो 2n होगा या क्या होगा 2n माइनस 1 अंक होगा उसमें। तो देखिए जैसे 2 अंक, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 7 अंकों की कोई संख्या, कितने अंकों की? 7 अंकों की संख्या है। अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे उसका? तो स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितना अंक होगा? तो उसमें या तो 2n अंक यानी कि 7 गुना 2 यानी कि कितना होना चाहिए 14 अंक होगा। या तो उसमें कितना अंक होगा, या क्या होगा 2n-1 यानी कि क्या 7 गुना 2 माइनस 1 यानी कि कितना अंक होगा बुआ 13। कितना होगा 7 दूनी 14 माइनस 1 यानी कि 13। ये बात समझ में आया आपको? ये बात समझ में आ गया ना। तो फिर इसका हम रिवर्स क्या लिखते हैं, नोट नंबर 2 में लिखिए। यदि कोई n अंक की n अंक की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर उसे वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें अंकों की संख्या, किसकी संख्या? अंकों की संख्या n/2 या n+1/2 होगा। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? कोई पूर्ण वर्ग संख्या आपको दे देगा, उसमें पूछेगा कि उसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल जो निकालेंगे उसमें कितने अंक आएंगे? तो उसका क्या होता है, या तो उसमें n/2 अंक आएगा या नहीं तो क्या आएगा n+1/2 अंक आएगा। क्या आएगा? या तो n/2 अंक या आएगा या n+1/2
2 अंक आएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपको दे दिया कितना, जैसे कि अगर दे देता है आपको 9 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या दे दिया? अगर आपसे पूछा जाए कि 9 अंकों की जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सा है? पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उस वर्गमूल में कितने अंक आएंगे आप कैसे करोगे? या तो कहिएगा इसका n/2 अंक आएगा या n+1/2 अंक आएगा। तो एक चीज यहां आता है कि n/2 कहाँ होगा, n+1/2 कहाँ होगा? देखिए n+1/2 होगा जहां पे जो आपको वो पूर्ण वर्ग संख्या देगा, अगर वह विषम में होगा, किस में होगा? उसको अगर काउंट कीजिएगा उसमें डिजिट अगर विषम संख्या में होगा तो वहां पे क्या लगाइएगा? n+1/2, और जहां सम में होगा वहां क्या लगाइएगा? n/2 लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये 9 अंकों को कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा? 9 + 1/2, यानी कि कितने अंक आएंगे बुआ? कितने अंक आएंगे? कितना होगा? सॉरी 10/2, यानी कि कितने अंक आएंगे बुआ? कितने अंक आएंगे उसमें? 5 अंक आएंगे। समझ में आ गया? चलिए ये बात समझ में आ गया तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। इसको मिटाएं पूरा को। चलिए पूरा हम मिटाते हैं। अब थोड़ा सा हम क्यूब करते हैं। क्या करते हैं बुआ? क्यूब करते हैं। नहीं, जैसे कि हम 10 का क्यूब करेंगे, फिर कितना का क्यूब कर लेते हैं? 40 का क्यूब कर लेते हैं, फिर कितना का कर लेते हैं? 90 का। आप ऐसा नहीं है कि 45 का भी कर सकते हैं, यहाँ 95 का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गुना करने में क्या होगा? आसान होगा, इसलिए मैंने इसका कर रहा हूँ। देखिए 10 का क्यूब क्या होगा बुआ? 1000। 40 का क्यूब क्या होगा? 64,000। और फिर 90 का क्यूब क्या होगा? 729 पर 3 गो 0, इतना ही होगा ना। तो देखिए ये कितने अंकों की संख्या है? सभी सारे के सारे 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या? जब मैं 2 अंकों की संख्या को क्यूब करता हूं, क्या करता हूं? क्यूब, सॉरी क्या करता हूं बुआ? क्यूब करता हूं, तो होता क्या है कि यहाँ पे कितना अंक आ रहा है बुआ? यहाँ पे कितना अंक आ रहा है? यहाँ पे देखिए 4 अंक आ रहा है, यहाँ पे कितना, और यहाँ पे कितना अंक आ रहा है? 6 अंक आ रहा है। यानी कि 2 ही अंकों की संख्या को जब हम क्यूब करते हैं तो अंकों की संख्या क्या हो रही है? अलग अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो इसको भी आप नोट बना करके लिख लेंगे। क्या बना करके? नोट नंबर। इसको भी आपको क्या कीजिएगा? पहला, यदि क्या, यदि n अंकों की संख्या क्या संख्या को घन किया जाएगा तो क्या घन किया जाए तो उसमें अंकों की संख्या, किसकी संख्या? अंकों की संख्या क्या होता है बुआ? या तो 3n होगा, या क्या होगा? 3n-1 होगा, या नहीं तो 3n-2 होगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर 2 अंकों की संख्या, 2 अंक ही नहीं लेते हैं, n अंकों की संख्या अगर हम ले, अगर उसको हम क्यूब करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या या तो 3n होगा, या क्या होगा? 3n-1 अंक होगा, या तो क्या होगा? 3n-2 अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। इसको हमने क्यूब किया, इसको हमने क्यूब किया तो देखिए 3n अंक होगा, या तो 3n-1 या 3n-2 अंक होगा। जैसे कि यहाँ पे ये 2 अंकों की संख्या हुआ, यानी कि 3n अंक होगा, यानी कि 3 × 2, या तो उसमें कितना अंक होगा बुआ? 6 अंक होगा। या तो क्या होता है? 3n-2, यानी कि 3 × 2 - 1, यानी कि या तो उसमें कितना अंक होगा? या तो फिर उसमें क्या होगा? 3 × 2 माइनस क्या होता है? 2, या तो कितना अंक होगा बुआ? 4 अंक होगा। ये समझ में आया बातें? जैसे कि अगर आपको दे देता है कोई, मान लेते हैं आपको दे दिया उसमें कोई 10 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या? 10 अंकों की संख्या है। अगर हम इसका क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। क्या करते हैं? इसका
क्यूब करते हैं तो इसमें कितने अंक आएंगे, इसमें कितने अंक आएंगे। देखो तो मैंने क्या बोला है कि 3n अंक आएगा, या नहीं तो क्या आएगा 3n माइनस 1 अंक आएगा, नहीं तो क्या आएगा 3n माइनस 2 अंक आएगा, यही ना मैंने बोला है। तो देखिए 3n अंक आएगा, n जहाँ पे क्या है बुआ, n जहाँ पर क्या है अंकों की संख्या है, n क्या है बुआ अंकों की संख्या। देखिए कितना अंकों की संख्या है 10 अंक ना, मैंने क्या बोला है 10 अंकों की संख्या। तो ये कितना अंक आएगा 10 गुना 3, कितना अंक आएगा बुआ, या तो 30 अंक आएगा, नहीं तो कितना अंक आएगा 3 गुना 10 माइनस 1 यानी कि कितना अंक आएगा बुआ 29 अंक, नहीं तो कितना आएगा 3 गुना 10 माइनस 2 यानी कि कितना अंक आएगा। अगर 10 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है 10 अंकों की संख्या है, उसको हम क्यूब करेंगे या तो उसमें अंकों की संख्या कितना आएगा, या तो उसमें कितना आएगा 29, नहीं तो 28। ये बात समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। फिर इसका उल्टा क्या होता है, अगर कोई n अंक की क्या n अंक की पूर्ण घन संख्या है, कौन सा पूर्ण घन संख्या है, अगर क्या उसका क्या निकाला जाता है घनमूल, क्या घनमूल निकाला जाए तो उसमें अंक, उसमें क्या अंक क्या होगा n/3 या n+1/3 और नहीं तो n+2/3 अंक होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपको पूर्ण घन संख्या दे दिया, क्या दे दिया पूर्ण घन संख्या दे दिया, अगर कहेगा कि आप उसका वर्गमूल निकालो, क्या निकालो उसका, और वर्गमूल निकालने के बाद कहेगा कि उसमें कितना अंक होगा, क्या होगा कितना अंक होगा, तो आप कहिएगा उसमें या तो n/3 अंक होगा, कितना अंक होगा, या n+1/, या n+2/3 अंक आएगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि आपसे कोई दे दिया कि कोई 29 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है 29 अंकों की संख्या है, और वह पूर्ण घन संख्या है, कौन सा संख्या है पूर्ण घन संख्या है, तो उसको हम अगर घनमूल निकालेंगे तो उसमें कितना अंक आएगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो हमने जाना है कि या तो n/3 होगा, क्या होगा, या n+1/3 या n+2/3 होगा। तो देखिए 29 अंकों की संख्या है, तो इतना आप याद रखिएगा इसमें कि इसमें क्या जोड़ेंगे कि वो 3 से कट जाएगा, यानी कि इसमें क्या जोड़ेंगे कि 3 से कट जाएगा। या तो कटने के लिए आप या तो उसमें 1 जोड़ेंगे या तो 2 जोड़ेंगे, या तो क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे या तो 2 जोड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा बुआ, क्या फॉर्मूला क्या होता है n+1/3, क्या होता है n+1/3, ठीक है n+1/ क्या होता है 3। तो इसमें देखिए कितने अंकों की संख्या है 29 अंकों की संख्या है, कितने अंक की संख्या +1 अब बट्टा कितना 3, यानी कि 30/3, यही ना होगा। तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी बुआ, समझ में आ गया। अगर आपको कोई दे दिया कि आपको 55 अंकों की संख्या है, कितनी अंकों की संख्या है, अगर उसको हम पूर्ण घन करते हैं, क्या करते हैं 55 अंकों की संख्या है और वह पूर्ण घन में दिया हुआ है, किसमें, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। क्या होता है फॉर्मूला, या तो n/3 होगा, या n+1/ क्या होगा 3 होगा, या n+2/ क्या होगा 3 होगा, यही ना होगा। तो देखिए 55 अंकों की संख्या है, तो इसमें या तो हम 1 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, या तो इसमें क्या जोड़ेंगे 2 कट जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो इसमें 55 प्लस कितना होगा, या तो 1 होगा, या 55 प्लस क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 55 + 2, 55 2 57/3, तो कितना होगा 5 दूनी 5, 3 इकाई 3, 9 3 27, 19 3 57 ना, उसमें कितने अंक आएंगे बुआ, कितने अंक आएंगे, समझ में आ गया।
चलिए अब हम चौथा सवाल करते हैं। देखिए गर्दा गर्दा छूट जाएगा। क्या हो जाएगा चौथा सवाल? आसानी से आप लोगों को बन जाना चाहिए चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल क्या बोला था आपको? चौथा सवाल आपको क्या बोला था कि 7 स्टार 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 9, 7 स्टार 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 और कितना है 9। ये कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है ना। कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। मैंने क्या बोला था? या तो n बाई क्या होता है, या n प्लस 1 बाई क्या होता है 2। ये कितने अंकों की संख्या? 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है ना। तो ये क्या होगा 5 + 1 बाई 2 यानी कि 6 बाई 2, यानी कि कितने अंक आएंगे बुआ? कितने अंक आएंगे? 3 अंक होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना में 3 है? डी में। कितना में 3 है? कितना में है? डी में। आंसर क्या होगा इसका? डी। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं हम कौन सा सवाल में? 5वां सवाल में। कौन से सवाल में? 5वां सवाल आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 55 अंकों की एक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? कितने अंकों की संख्या है बुआ? 55 अंकों की संख्या है और वह कौन सा संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसमें का वर्गमूल करते हैं तो उसमें कितना अंक होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है 27 होगा, बी कह रहा है 26 होगा, सी कह रहा है 28 होगा, डी कह रहा है 29 होगा। तो देखिए 55 कौन सी संख्या है? विषम संख्या ना। इसमें एक जोड़ करके कितने से भाग दे दीजिए? 2 से। तो 56/2 यानी कि कितना? 28। 28 किस ऑप्शन में दिख रहा है बुआ? सी। किसमें? सी। इसका आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम चलते हैं कौन से सवाल पे? 6 नंबर क्या कह रहा है कि 14 71 3 6 9 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए 14 71 3 6 9 इसका वर्गमूल क्या रहा है ना। तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे होगा? तो हम लोग इसको भाग विधि से करेंगे। वैसे तो लास्ट में कितना है बुआ? 9 है। लास्ट में 9 है तो या तो 3 होगा या तो क्या होगा? 7 होगा। या तो 3 होगा या तो 7 होगा। मैं देख रहा हूँ कि सारे ऑप्शन में क्या है? 3 है। तो चलिए तब ये तो काम नहीं करेगा, हम ऐसे जल्दी कर लेते हैं। पहले तो 1 से लगेगा तो 1 ये कट जाएगा, नहीं ये भी जोड़ा लग जाएगा। ये 4 7, देखिए ये 2 और ऑप्शन का भी हमको सहारा लेना है। देखिए सब ऑप्शन में 2 है तो यानी कि 2 से निश्चित तौर पे लगेगा। 2 से लगाएंगे तो ये 22 दूनी क्या होगा बुआ? 44। 3 बचेगा, फिर 1 3 उतरेगा, ये क्या होगा? 2 दूनी 4 2। फिर देखिए आपको कितना से लग जाएगा बुआ? 1 से। कितना से? 1 से लगेगा तो ये क्या होगा? 241 है ना। 2 से 41 होगा, ये क्या होगा? 2। ये 9 में से कितना जाएगा? 4 तो 7 और ये क्या 3 सॉरी ये 6 और ये 9, ये 2 4 2। फिर देखिए ये कितना से अब लग जाएगा? देखिए यहाँ तक किस ऑप्शन में मिल रहा है? 2 1 2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। 6 का आंसर क्या होगा? ए। अब इसके बाद कितना से जाएगा? 3 से जाएगा। 3 से हम लगाते हैं तो 72 कितना आ जाएगा बुआ? 69। ओके तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका ए आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। जो लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा तो आप ऑप्शन के सहारा से भी भाग विधि से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस क्वेश्चन पे? 7वां नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को 7वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां कह रहा है कि 27 दशमलव स्थान वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या है। देखिए 27 क्या कह रहा है? 27 दशमलव स्थान वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या है। देखिए 27 अंकों की एक पूर्ण घन संख्या दिया हुआ है। तो इसमें क्या रहा है? घनमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या क्या होगी? भाई मैंने क्या बोला? या तो n/3 होगा, या तो n + 1 बाई क्या होगा? 3 होगा, या n + 2 बाई 3 होगा। यहाँ तो 27 है, सीधा 3 से भाग दीजिए। कितना अंक होगा बुआ? 9। कितना अंक होगा? 9। किस ऑप्शन में 9 है बुआ? देखिए तो किस ऑप्शन में? बी में है 9। किस में? बी। आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है ना। चलिए समझ में आएगा ही। अब हम देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 8वां की करते हैं बात। देखिए 8वां आपको क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए
क्या, n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा जहां 34n 3 अंकों की संख्या है। ए कह रहा है कि 4 होगा, बी कह रहा है 3 होगा, सी कह रहा है 5 होगा, डी कह रहा है 2 होगा। और ये CISF 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाई ए क्या कह रहा है, देखिए बुआ, ए कह रहा है 4 होगा, बी कह रहा है 3 होगा, सी कह रहा है 5 होगा, डी कह रहा है क्या, 2 होगा। भाई देखिए, आप लोग को अगर करना है ना तो एक चीज़ आप लोग याद कीजिएगा कि 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा और 20 तक का क्यूब भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसको ट्रिक से नहीं करने की जरूरत है, आपको जल्दी जल्दी करना है तो 20 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब भी क्या करना है, याद करना है। तो देखिए n के जगह पे क्या रखेंगे कि वह क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो 4 रखेंगे, 4 नहीं भाई, इस ऑप्शन में 3 ही रखेंगे तो हो जाएगा 3 4 3 यानी कि 343, यानी कि कितना का क्यूब होता है, 7 का क्यूब। कितना का क्यूब, 7 का क्यूब, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बुआ, बी नंबर। क्या होगा इसका, बी। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे, 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कितना, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -216 ट्रिपल जीरो का घनमूल होगा। क्या होगा, -216 ट्रिपल जीरो का क्या, घनमूल क्या होगा। मैंने इसको क्या बोला था बुआ कि राइट साइड से कितने अंक छांट लो, क्या बोला था, 3 अंक, और इधर का क्या करो आप, लगभग वर्गमूल निकालो। तो देखिए 216 का वर्गमूल क्या होता है, 216 का वर्गमूल क्या होता है, याद है, क्या होता है, 14 होता है ना 216 का, कंफर्म हो, 214 होगा, बिल्कुल नहीं होता है। 216 6 का क्यूब होता है। कितना का होता है, क्यूब। यहाँ घनमूल मतलब क्या कह रहा है, घनमूल पूछ रहा है। तो 216 है तो ये कितना का क्यूब होगा, 6 का क्यूब, ठीक है। और इधर क्या होगा, 0, यानी कि -60। इसका घनमूल क्या होगा बुआ, -60। 10 नंबर क्वेश्चन, कितने नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों की संख्या 3 या कितने हैं, 4 हैं, तो उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। देखिए ये कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 3 या 4 है। एगो पूर्ण वर्ग संख्या दिया है, उसमें यह कह रहा है कि या तो वह 3 अंकों की संख्या है, या तो वह नहीं तो कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या। या तो वह 3 अंकों की संख्या है, या नहीं तो वो कितने अंकों की संख्या है। तो वह कह रहा है कि उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो भाई उसका आप वर्गमूल निकालोगे तो सीधा है, मैंने क्या बोला था, n/2 या n+1/2। अगर इस तरह का अगर 2 दिया रहेगा ना तो कुछ नहीं कीजिएगा, बरका को भाग दे दीजिएगा 2 से। कितना को, बरका को 2 से भाग दीजिएगा, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 2। तो यानी कि उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। 2 नंबर ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, बी में। कहाँ दिख रहा है, बी में। इसका आंसर क्या होगा, बी। समझ में आ रहा है ना। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन हम आज का क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।